ये सामने आपकी जी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर आपकी नजरें हैं और नजरों के साथ साथ आपके पास में दो नोटबुक खुली हुई है। ये दो नोटबुक खुली हुई है। ये है आपकी रफ बुक, ना ही ये आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है और ना ही ये आपकी नोट्स वाली है, और ये है आपकी नोट्स वाली बुक। सुनते जाना आराम आराम से, एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट यू हैव टू फॉलो, कि कहां पर आपको कैसी बातें करनी है, समझ में आया? कहां पर आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सामने लेक्चर चल रहा है, आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल इस स्लाइड पे कितनी मिनट इन्वेस्ट किए, आराम से 10 मिनट लगाइए सर आपने इस स्लाइड, और कितनी बातें लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6। फॉर एग्जांपल उस 10 मिनट में ये 6 लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखनी हो, कितने मिनट लगेंगे सर? 3 मिनट लिख सकते हो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर आप वो 10 मिनट लगाने के बाद में स्क्रीन से साइड में हो जाएंगे, फिर आप वो मुझे 3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे कि बेटा अब लिख ले, यहाँ पे 10 बातें या 6 बातें लिखी हुई थी, साथ में कुछ समझा रहा था, आप इनको देख देख के बातें समझते हुए भी नोट कर सकते हो। मैथ्स में टॉपिक जो है थोड़ी कई बार क्रिटिकल भी आते हैं, जहां आपको लगा कि समझना जरूरी है, आप अपना पेन रोक लीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज नोट्स की तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। समझाने वाले के लिए आपको फिर वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपके सामने कुछ आया, जितना आप उसमें से लिख सकते हो फ्री हैंड रहते हुए, उस लिखने में भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी समझना होना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो पेन छोड़ देना, समझने पे ध्यान देना है, एकदम आंखें और दिमाग खोल के। इसके बाद में क्वेश्चन, मैथमेटिक्स है ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ऑप्शन। अब कुछ लोग या कुछ बच्चे जाने अनजाने में पहले तो सवाल देखते ही इस सवाल की स्टेटमेंट और ये ऑप्शन अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैथ्स का सवाल आपको लिखने में करीबन 5 या 7 मिनट चाहिएगी, ऑप्शन समेत लिखने में, ऑप्शन के साथ लिखने में आपको 5 मिनट लगेगी वो पूरा सवाल लिखने में। तो आपको स्क्रीन पे सवाल देखते ही क्या करना है, इस नोटबुक पे भाग जाना है सीधा। सवाल देखा, साथ साथ पढ़ा, या फिर सवाल दिखने के बाद में टाइम दिया जाता है आपको पढ़ने का, अटेम्प्ट करने का। सवाल पढ़िए स्क्रीन से, उस सवाल को यहां सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में, उस सवाल को सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में। तो मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, अगर आपकी मैथ्स की क्लास में सवाल आया है तो ये वाली नोटबुक का तो काम ही जीरो हो गया, इसको साइड में कर दो, इसको आगे ले आओ। पेन अब जो है आपका रफ कॉपी में चलेगा, आड़ा तिरछा जैसे भी आप रफ कॉपी में काम करते हैं वैसे। सॉल्यूशन सही आ गया, बहुत अच्छी बात, नहीं सही आया उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लो आपने ये इस पे सॉल्व किया, आंसर आपका सही आ गया, आंसर सही नहीं आया, समझो कि कहां पे गलती हुई। उसके बाद में इस नोट्स बनाने में लिखना स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी पहले सॉल्यूशन लिख लो, आपको दिख जाएगा कि सवाल कितना बड़ा है, उतनी लाइन छोड़ दो, 2 या 3 लाइन छोड़ दो। अच्छा 2-3 लाइन से बड़ा सवाल हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा चींटी टाइप लिख लेना, पतला पतला लिख लेना, ठीक है। आपको सॉल्यूशन नोट करना है, दिस इज द वे यू शुड मेक नोट्स। ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन सिर्फ आपको मदद करता है इनिशियली सवाल के बारे में सोचने में। आपको अपने क्लास के चारों ऑप्शंस ABCD वो सारे के सारे इसमें नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ सवाल की स्टेटमेंट लिखनी है। सवाल को इंपॉर्टेंट बोला कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक थोड़ा रिपीटिंग है, आपने उस पर स्टार लगवाए, तो ये स्टार हम उस सवाल पे लगा लेंगे, आपको ऑप्शंस नहीं लिखने। ऐसे बनाने हैं नोट्स। सर फिर भी हमारी स्पीड कुछ बच्चों की इतनी धीरे है कि सर हम ये तो नहीं कर पाए, तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है भाई, अब जैसे ही आपकी क्लास खत्म हुई उसके बाद में आपके पास में 40 मिनट या आधे घंटे का टाइम निकालिए, आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पीडीएफ नोट्स को देख देख कर। आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पीडीएफ नोट्स को देख देख कर। जो भी इन नोट्स में अधूरापन है, जो भी बात आप नहीं लिख पाए, उसको आप कंप्लीट कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स, दिस इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स। और मैंने आधा घंटा बोला है, इसको धीरे धीरे रिड्यूस करना। आप आधा घंटा मिनिमम है, इतना तो आपको लगेगा। हो सकता है आपको 1 घंटा लगे इनिशियल टाइम पे, कोई बात नहीं, वो 1 घंटा लगेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां पर अपना टाइम बचा सकता हूं, जैसे ऑप्शन नहीं लिखने हैं, तो आप ये धीरे धीरे बाय द कोर्स ऑफ द टाइम आप सीख जाएंगे कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने हैं। मैथ्स की क्लास में ये रफ कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रैक्टिस नोटबुक भी रफ वाली खरीदना, ये सफेद पन्नों वाली और ये भूरे पन्नों वाली, ब्राउन वाली होती है ना, थोड़ी सी हल्की, वो वाली, ये सारी हल्की वाली कॉपी है। इसके साथ साथ कम से कम 4-5 रफ नोटबुक और खरीद लीजिए। हाँ, वो कोई आपका खर्चा नहीं है, दैट इज ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, आप वहां से सीखने वाले हैं।